को जय माता दी। जैसा कि आप जानते हो, वास्तु शास्त्र में सभी दिशाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी प्रकार इन दिशाओं की कुछ उपदिशाएं भी होती हैं जो कि चारों दिशाओं से बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती हैं। चार दिशाएं हैं हमारी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो ये चार दिशाएं मुख्य दिशाएं कहलाती हैं और इनकी उपदिशाएं ये कॉर्नर पे, इनको कोण कहा जाता है। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य और वायव्य कोण। तो ये इनकी उपदिशाएं हैं और इनकी भी उपदिशाएं इधर होती हैं। तो इन्हीं सभी दिशाओं में से आज हम बात करने वाले हैं नैऋत्य कोण की, क्योंकि ईशान कोण और अग्नि कोण की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नैऋत्य कोण की। तो जैसा कि आप जानते हो, चार मुख्य दिशाओं से ज़्यादा पावरफुल होती हैं ये उपदिशाएं। तो इन्हीं में से सबसे ज़्यादा पावरफुल दिशा है नैऋत्य कोण। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में पाई जाती है ये दिशा। इस दिशा का जो एरिया है 214 डिग्री से लेकर 236 डिग्री के बीच में रहता है, यानी इतने एरिया को घेरती है ये दिशा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, 214 से लेकर 236 डिग्री के बीच में ये नैऋत्य कोण हमारा पाया जाता है। इस दिशा के जो स्वामी हैं वो छाया ग्रह राहु हैं, जो बेहद शक्तिशाली और क्रूर होते हैं। यदि घर की इस दिशा में कोई वास्तु दोष हो और साथ ही साथ कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी ना हो तो जीवन में गंभीर परिणाम देखने पड़ते हैं। नैऋत्य कोण को रिश्तों की दिशा कहा जाता है और ये पितरों की भी दिशा होती है। अगर ये दिशा वास्तु सम्मत है तो जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। नैऋत्य कोण को पृथ्वी तत्व कहा जाता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, इसीलिए इसे सभी दिशाओं से भारी होना चाहिए। इस दिशा का सबसे बड़ा वास्तु दोष क्या है, अभी चलो उसकी बात करते हैं। तो इस दिशा के सबसे बड़े 3 वास्तु दोष हैं। यहाँ का नीचा होना, यहाँ किसी भी प्रकार का गड्ढा और जल तत्व होना और यहाँ का मुख्य द्वार होना। ये सबसे बड़े और गंभीर वास्तु दोष हैं जो इंसान का कैरियर चौपट कर सकते हैं। यहाँ बना पूजा घर पूजा का कभी फल नहीं देता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आपने पूजा घर बनाया है तो उसका आपको कभी भी जो फल है वो नहीं प्राप्त होगा, यानी पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही श्रद्धा भक्ति से आप यहाँ पर पूजा करें। इसी प्रकार यहाँ पर बना रसोई घर भी बहुत ज़्यादा ग्रह कलह बढ़ाता है। यहाँ पर आपने रसोई घर बनाया है तो घर में बात बात पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इस दिशा में घर के मुखिया का शयन कक्ष बनाना बहुत अच्छा होता है। अगर घर का मुखिया यहाँ पर सोता है तो सभी उसका आदर करते हैं। वह मुखिया घर के सदस्यों के लिए बड़े बड़े और मजबूत निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। अगर उसकी कोई राय ली जाए तो बहुत अच्छा निर्णय भी देता है, अगर घर का मुखिया यहाँ पर सोता है तो। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आ जाए तो गंभीर दुर्घटना, असाध्य रोग, ऊपरी बाधा या मानसिक अशांति होती है, जो बहुत ही बुरी तरह से इंसान को तहस नहस कर सकती है या फिर बर्बाद कर देती है या फिर इंसान को जीने नहीं देती है। इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, यानी कौन कौन से वो वास्तु दोष हैं जो बड़े बड़े परेशानियां, रोग, बीमारी लेकर आते हैं। तो यहाँ का जो वास्तु दोष है वो है बोरवेल, कुआं, बेसमेंट, रसोई घर, मंदिर, शौचालय, सेप्टिक टैंक, बच्चों और मेहमानों का कमरा भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ का कटना और बढ़ना, अगर ये दिशा कटी हुई है या फिर ये आगे बढ़ी हुई है तो ये यहाँ के वास्तु दोष माने जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका प्रभाव क्या रहता है अगर ये अच्छी है तो, और अगर ये बुरी है तो उसका प्रभाव क्या होगा। पहले ये जानते हैं नैऋत्य कोण का हमारे जीवन पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। आप जो मैं बताने जा रही हूँ इससे भी पता लगा सकते हैं आपके जीवन में अगर कोई उथल पुथल चल रही है तो आप इस तरह पहचान सकते हैं। अगर आपके संबंध
आपके क्लाइंट या ग्राहकों से खराब हो रहे हैं या अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके रिश्तेदार और परिवार में आपका विवाद चल रहा है, रिश्तेदार और परिवार वाले आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं या बात बात पर लड़ते हैं, आपको बिल्कुल भी इज्जत तवज्जो नहीं देते हैं, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपके घर की नैऋत्य दिशा में कोई ना कोई बड़ा वास्तु दोष अवश्य होगा। अगर आपके रिश्ते किसी भी कारण से खराब हो रहे हैं तो यहाँ के वास्तु दोषों को दूर करिए। अब आपके जो रिश्ते हैं वो कितने खराब हो रहे हैं, ये यहाँ के वास्तु दोष पर निर्भर करता है। यहाँ लगे बड़े पेड़ पौधे भी कई बार रिश्तों को खराब कर देते हैं। अगर आपने यहाँ बहुत सारे प्लांटों के गमले रखे हैं, यहाँ हरा कलर भी कर रखा है, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई भी दोष ना हो, तब भी ये आपके रिश्ते खराब कर सकता है। यहाँ पर आपने अगर हरे रंग का पर्दा भी लगाया हुआ है, वो भी आपके रिश्ते खराब कर देगा। चलिए और जानते हैं इसके जो वास्तु दोष हैं वो क्या हो सकते हैं। इस दिशा में किसी भी प्रकार का जल तत्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पूजा घर, रसोई, मुख्य द्वार, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, बोरवेल, कोई गड्ढा, इस दिशा का ढलान यानी इधर ढलान साउथ की तरफ, नीला काला और हरा रंग यहाँ बना बेसमेंट, इस दिशा का बहुत अधिक खुला रहना, हल्का होना, नीचा होना, खासकर ईशान कोण से। अगर ईशान कोण से ये दिशा अधिक हल्की है, नीची है और खुली है तो ये गंभीर वास्तु दोष में ही आएगा। यहाँ जल तत्व आ जाने से जो यहाँ का पृथ्वी तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये वास्तु दोष जब आ जाएगा तो ये जो नैऋत्य कोण है हमारा, ये अपना गुण और धर्म समाप्त कर देगा, यानी इसकी जो पावर है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी। और जब पृथ्वी तत्व कमज़ोर हो जाता है फिर होता है हमारा कैरियर खराब। तो इस दिशा में भूल कर भी किसी भी प्रकार का जल तत्व या फिर जो बताए गए वास्तु दोष हैं वो नहीं आने चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस दिशा के लाभ क्या क्या हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये दिशा आपकी दक्षता यानी स्किल को बढ़ाती है, इसीलिए इस दिशा में आप अपने जो प्रमाण पत्र हैं, पुरस्कार हैं, डिग्रियां हैं, उनको रख सकते हैं। आज तक आपको अगर कोई पुरस्कार मिला है, कोई भी डिग्री है जो आपकी बहुत मेहनत के बाद आपको प्राप्त हुई है, इसी तरह आपको स्कूल द्वारा या कहीं से कोई सम्मानित चिन्ह मिला है, तो उस प्रतीक चिन्ह को यहाँ पर रखिए। यह आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इसीलिए इस दिशा में आप अपनी इस तरह की चीज़ों को रखें। इस दिशा में बैठकर आप बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये दिशा आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। यहाँ बैठकर अपने ऑफिस का काम करिए, यहाँ बैठकर अपने बिजनेस की बातें करिए, बिजनेस को बढ़ाने के आइडिया आप इस दिशा से लीजिए, क्योंकि ईशान कोण की पॉजिटिव एनर्जी डायरेक्ट इस दिशा को देखती है। तो यहाँ बैठ के व्यक्ति जब पूर्व मुखी या ईशान मुखी होकर कोई निर्णय लेता है तो इस दिशा की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। बस यहाँ पे ध्यान रखें कि इसके पीछे एक दीवार होनी चाहिए, ये एरिया कोई खाली ना हो। जब आप बैठें तो आपका मुख पूर्व या ईशान मुखी या फिर उत्तर मुखी होना चाहिए। यहाँ बैठकर आप अच्छे अच्छे निर्णय लीजिए। चलिए अब जानते हैं अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष होगा तो उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। एक बात और कहना चाहूँगी कि जब तक वास्तु दोषों का पूर्ण तरह से इलाज ना हो वो समाप्त नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मैं जो कुछ बता रही हूँ वो इस चार्ट के माध्यम से बता रही हूँ। आपके घर में नैऋत्य कोण कहीं पर भी आ सकता है। अगर आपको जानकारी ना हो तब तक उपाय ना करें कि आपके घर का नैऋत्य कोण कहाँ है, तभी ये उपाय करें। इसके साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अपने घर के उपाय जब तक आप पूरी तरह कंफर्म ना हो जाएंगे कौन सी दिशा कहाँ है तब तक मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील दिशा है। यहाँ पर किसी प्रकार का तोड़ फोड़ या फिर आपने कोई उपाय किया अंदाज लगाकर तो हो सकता है वो आपको सटीक परिणाम ना दे, बल्कि इसके विपरीत कोई नुकसान भी हो जाए। अगर आपको वास्तु की जानकारी है, दिशाओं की जानकारी है, तब आप ये उपाय करके देखिए आपको कितना लाभ होता है कितना नहीं, ये आपके उस उपाय पर निर्भर करता है। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं
वो केवल आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रभाव जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ के जो वास्तु दोष हैं उनको पूरी तरह से रिमूव करते ही आपका कैरियर पटरी पर आ जाएगा, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में तुरंत सुधार होगा। यहाँ की कटी दिशाएं, अगर यहाँ की कोई दिशा कटी हुई है तो वो कैरियर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। तो उस कटी हुई दिशा को पूर्ण करने के लिए वैसे तो वास्तुशास्त्री बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, लेकिन वो उपाय हर व्यक्ति के लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि दिशा की सही जानकारी ना होने पर वो उपाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप पीले कलर का पेंट कर सकते हैं। ये दिशा इधर से कटी हुई है या फिर इधर से, तो उसी दीवार पर आप पीला रंग करके इस दिशा के गुणों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर ये दिशा आगे बढ़ी हुई है तो यहाँ पर आप पीतल के तार से कट कर सकते हैं उस बड़े हुए जोन को। इस दिशा का जो रंग है वो पीला है, इसीलिए कटे हुए भाग पर आप पीले रंग का प्रयोग करें और बड़े हुए भाग पर आप पीतल के तार या स्ट्रिप्स को लगाकर उसको ब्लॉक करें, उस बड़े हुए भाग को। अगर आपको इस दिशा में कोई कलर करना है तो हल्का क्रीम रंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फैमिली की फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने पितरों की फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर गड्ढा है और आप किसी भी कारण से उस गड्ढे को भरने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे कि आपको इस गड्ढे से ज़्यादा गहरा ईशान कोण करना पड़ेगा। तो ये दिशा अगर नीची है, हल्की है, इस दिशा को ईशान कोण से भारी करना पड़ेगा, ईशान कोण को इस दिशा से अधिक हल्का करना पड़ेगा। यहाँ कोई ढलान है तो ईशान कोण में थोड़ा सा नीचाई में कोई आप पानी का स्रोत बना दीजिए ज़मीन के अंदर। यहाँ पर भूमिगत जैसे पानी का टैंक होता है वो बना दीजिए। कहने का मतलब है कि नैऋत्य कोण से अधिक हल्का नीचा ईशान कोण को करने पर इस दिशा के पूरे लाभ हमें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। नैऋत्य कोण की वैसे तो बहुत सारी जानकारी है, अगर मैं आज यहाँ वीडियो पूरा बनाने बैठूंगी 2-4 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए मैंने जो मुख्य बातें हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। अभी हम वायव्य कोण के बारे में और उसके बाद इन बची हुई दिशाओं के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी वो समय समय पर आपको दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा।